जैसा कि आपको मालूम है, ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद की आमद है और ईद पे स्पेशल बड़ी ईद पे एक लेडीज़ के लिए खाना बनाना और परफेक्ट खाना बनाना बहुत अहम मसला होता है। सारी चीज़ें बनाएं और परफेक्ट बनाएं और सबकी पसंद की बनाएं, सबको पसंद आ जाएं। तो ऐसी ही बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट। ईद उल अज़हा पे तो अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि इसे उठा के रख दें, मगज़ गाय का हो या बकरे का, लोग उठा के रख देते हैं बाद में बनाने के लिए। लेकिन अगर ईद पर हो, मेहमानों की दावत या इसके अलावा अगर बनाना हो किसी दावत के लिए तो स्पेशल बनाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ये रेसिपी लाई हूँ। इसको आपके लिए इतना आसान कर दूँगी कि आप इसे जिस वक्त आपको बनाना हो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। तो आप इसके लिए लेंगे हम एक पतीली में पानी, 1 लीटर पानी ले लें और इसे अच्छी तरह बॉईल होने दें। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का और एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 3-4 जवे लहसुन के। साबुत ही डालने, कोई मसला नहीं है। इसे अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए, इस तरीके से जैसे उबाल आना शुरू हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे मगज़ बनाना एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम होता है। औरतों के लिए इनको बहुत मुश्किल लगता है बनाना। तो आपने पानी इतना लेना है जितना कि मगज़ इसमें भीग जाए अच्छे तरीके से। और जब अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए, देखें अच्छी तरह पकना शुरू हो गए हैं, हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आप इस तरीके से बॉईल करेंगे, हल्दी लहसुन अदरक इसमें बॉईल करते वक्त शामिल कर देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाएगी और इसकी जो नसें वगैरह हैं वो देखने में आसानी रहती है, बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरीके से जब सब बॉईल हो जाए तो हम भेजे को इस तरीके से किसी चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। एक प्लेट में रखेंगे, लहसुन अदरक के टुकड़े इसमें से हटा देंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। और इसकी हम करेंगे, ऊपर से पहले झिल्ली हटाएंगे। इसके साथ ही कई नसें बाहर आ जाती हैं और थोड़ी कोशिश करके इसकी अंदर की भी जितनी नसें निकाल सकें उतनी निकाल लेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है ये काम, लेकिन बहुत आसानी से हो जाता है। बॉईल करने के बाद आसानी से निकल आती हैं। इस तरीके से नसें आपको गौर से देख के निकालनी होंगी ताकि सारी नसें निकल जाएं, ऊपर की झिल्ली अलग हो जाए। तो इस तरीके से देखें, ये गुच्छे बने होते हैं नसों के एक जगह, वो अगर आप पकड़ के निकालेंगे तो बहुत सारी एक साथ नसें बाहर आ जाएंगी और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए साफ़ करना। देखिए इस तरीके से ये गुच्छा होता है एक तरीके से नसों का बना हुआ। इस तरीके से आप इसे खींचें और इस तरीके से अलग हो जाएगा, बहुत आराम से साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे मगज़ को साफ़ कर लेंगे। बकरे का हो या गाय का हो या भैंस का भी कुछ लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप इस तरीके से साफ़ कर लें। बहुत इजीली झिल्ली अलग हो जाती है, नसें निकल आती हैं। ये एक ख़ास और बहुत पुराना और ज़बरदस्त तरीका है नसें साफ़ करने का। आजकल लोग ठंडे पानी में रख के, फ्रिज में रख के, और भी तरीके हैं लोगों के निकालने के, लेकिन हम इसी तरीके से साफ़ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर आपको बनाना हो किसी दावत में या किसी मौके पे, और अगर आपके घर में हो दावत ईद उल अज़हा के मौके पे, तो आप इसे पहले से ये काम करके रख लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाना। अगर रात में दावत हो तो आप सुबह में निकाल के रख दें, दूसरे दिन हो तो आप एक दिन पहले इसे साफ़ करके अच्छे तरीके से किसी प्लास्टिक के बॉक्स में निकाल के कवर करके फ्रीज़र में रख दें, तो ये आपका काम बहुत हल्का हो जाएगा। सिर्फ इसे पकाना रह जाएगा और हम अभी आपको बताएंगे इसको पकाना बहुत अच्छे तरीके से, जिससे ये बहुत लजीज और मज़ेदार बनेगा और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आखिर तक आपने साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से पता चले और कोई चीज़ रह ना जाए। इस बार ईद उल अज़हा पे आपने कुर्बानी होते के साथ ही सबसे पहले ये काम करना है। अगर आपने इसको दावत में या घर में बनाना है तो सबसे पहले साफ़ करके इसको रख लेना है। तो देखें हमने पूरा साफ़ कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से ये भेजा साफ़ हो गया है, मगज़ भेजा जिसको कहते हैं। और जब ये अच्छी तरह साफ़ हो जाए तो हम इसे बनाएंगे। हमने एक पैन लिया है, उसमें डाला है हाफ़ कप ऑयल। घी आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो घी भी ऐड कर सकते हैं। घी ऑयल जो मुनासिब लगे, जो आपको पसंद हो, जो घर में इस्तेमाल होता हो, वो आप इसमें ऐड कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज लेने हैं हमने, और उस कटे हुए प्याज़ों को इसमें ऐड कर देना है और हल्का हल्का फ्राई करना है। बात याद रखनी है आपने कि प्याज जलने ना पाए, ना डार्क कलर हो, ना ज़्यादा गोल्डन हो, बस हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब हम इसे
इतना ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। देखिए इस तरीके से ही हल्की सी गोल्डन ब्राउन शेड आने लगा है इसमें, और इससे ज़्यादा हमने इसमें फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। आधा किलो तकरीबन हमने टमाटर लिए हैं, 2 मगज़ अगर आप गाय के लें तो उसमें आधा किलो टमाटर बारीक कटे हुए इसमें ऐड कर दें, और हम इसे अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे और थोड़ा इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट तक हमने इसे ढककर पकाना है ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मगज़ में नज़र ना आए। साबुत साबुत टमाटर नज़र आते हैं उसमें तो अच्छे नहीं लगते, खुले खुले टमाटर रेड रेड ज़रा से नज़र आएंगे तो उसमें बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरीके से ढक के आप पकाएंगे तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपने चम्मच की मदद से इसको तोड़ लेना है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से देखें भुनाई हो गई है, टमाटर प्याज दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ ज़्यादा हो जाए कम ना हो, क्योंकि लहसुन अदरक इसमें बहुत अहमियत रखता है। इससे बहुत स्मेल दूर होगी और बहुत अच्छा सा जायका आएगा इसका निकल के। लहसुन अदरक डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का और हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत खूबसूरत लगता है। ये कुटी हुई मिर्च से बहुत अच्छा कलर आता है इसका। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, ये इसमें हमने ऐड कर देना है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ भुना सफ़ेद ज़ीरा, और मोटा मोटा पिसा हुआ है, ये बारीक पिसा हुआ नहीं है। इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल के आ जाए। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा पानी। तकरीबन 1 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और उसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इसे हम थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से मज़ेदार सा मसाला बनके तैयार हो जाए। अब ये मसाला जब अच्छी तरीके से भुनने लगे तो हमने ये पहले से साफ़ करके फ्रीज़र में रख दिया था मगज़ को। देखें इस तरीके से बॉक्स में डाल के रख दें तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए बनाना। और इस सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप दही का। इसमें दही और टमाटर दोनों ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी बनके तैयार होगा। और दही के साथ ही हमने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देना है ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट अदरक का आ जाए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसके साथ ही हम डालेंगे 10 से 12 हरी मिर्च, इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट के अब इसे ऐड कर दें तो इसका हरी मिर्चों का जायका जो इसमें आता है ना बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसके साथ ही हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाले का, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स करके कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे अच्छे से दम पे रख देंगे, दम वाली आंच पे पकाने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे दम वाली आंच पे रख दें तो बहुत ज़बरदस्त सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। मगज़ मसाला बहुत टेस्टी मज़ेदार सा। और देखें हमने इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क दिया है आखिर में। एक बात याद रखनी है, आपने मगज़ के ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं करने, बस चम्मच की मदद से आप इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ लें पकाते हुए, और ज़्यादा नहीं तोड़ना क्योंकि मगज़ के मोटे मोटे टुकड़े ही अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। और अगर आपको छोटे टुकड़े पसंद हो तो छोटे कर लें, लेकिन बड़े टुकड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इस तरीके से सर्व करते वक्त आप हरा धनिया बारीक कटा हुआ अदरक वगैरह छिड़क दें तो बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा टेस्टी सा मज़ेदार मगज़ मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।